I want diesel. No? Dunhuang. Yes. अच्छा Dunhuang तक का टोल है ये। यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सारी मशीनें बंद पड़ी हैं, गाड़ियां भी बंद पड़ी हुई हैं। पता नहीं यार अब क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। बहुत भयंकर समस्या हो गई है तो। Speak again. 敦煌是吧？ Dunhuang. 是敦煌是吧？ Dunhuang. 敦煌。 ये रहा भाई, यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने -20। बैठना, मुझे नहीं बैठना, बाहर वगैरह बैठो। ऐसे आना नहीं चाहिए, एक तो मैं अकेला हूँ ना। आ गया मैं। सक्सेसफुली क्लियर्ड आवर फर्स्ट चेक पोस्ट, पुलिस चेक पोस्ट, जो कि हमारा मेनलैंड चाइना में है। बाकी एक्सपीरियंस की बात करूँ कि फर्स्ट चेक पोस्ट सोलो कैसा रहा एक्सपीरियंस, बोला ओके वेलकम टू चाइना, ये उन्होंने इंग्लिश में बोला प्रॉपर, वेलकम टू चाइना। लो जी, आ गया है अपना अगला टोल, वहाँ से जहाँ पे लास्ट टाइम मुझे अभी कन्फ्यूजन हुई थी ना, वहाँ से सिर्फ मैं 18-20 किलोमीटर आया हूँ अभी। तो इन टोटल मान लो वही 100 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस जो कवर किया है वो किया है हमने कितने रुपए में, 600-650 रुपये में, जो कि एक्सपेंसिव ही है। रुक जाएं क्या, 132 किलोमीटर की रेंज है, रुक ही जाते हैं। चलो इसके बाद फिर टोल पे जाएंगे। एक बार चल के फ्यूल अप भी करवा लेता हूँ मैं, और थोड़ा सा रेस्ट भी ले लेते हैं। देखते हैं कुछ मंचिंग के लिए मिल जाए, और अगर सॉकेट मिल जाता है यार तो मैं लंच का भी कर ही लूँगा अभी जुगाड़। अच्छा नहीं, अभी तो टाइम है यार, 12:30 ही हुआ है अभी। ठीक है, दोपहर में करेंगे आराम से लंच। पहले डीजल डलवाते हैं भाई, -20 अवेलेबल है। हाँ है। ये रहा, देखो ऊपर लिखा हुआ है ना -20, ये सही हो गया। चलो जी, ओके। यहाँ पे खुद से भरना है या फिर भरवाना है वो देखना पड़ेगा। डीजल ये वाला है क्या? यहाँ पे प्राइस है 6 युआन, 6.50 युआन, जो कि इंडियन रुपीस में हो गया 65 और 72 रुपए डीजल है यार, बुरा नहीं है। आई वॉन्ट डीजल। नो Oh, that station. Okay. Wait, it is written -20 diesel. No diesel? ओके। यार ये तो कह रहे हैं इनके पास है ही नहीं, बट पीछे तो लिखा हुआ था। अब मेरे को यहाँ पे चाइनीज़ में इन्होंने लिख के भेजा है कि डीजल ये है जो ये लिखा हुआ है ना ऊपर, तो सेम ये चीज़ मुझे भेजी है एडवर्ड ने। ठीक है, बट ये कह रहे हैं यहाँ पर है ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो शायद ये सिर्फ पेट्रोल का ही होगा फिर, बट लिखा क्यों हुआ यार? कह रहे हैं सामने वाले पे जाओ डीजल चाहिए तो। अब आगे कहीं ट्राई करूँ क्या? 120 किलोमीटर की रेंज अभी है तो चलो ले ही लेते हैं रिस्क वैसे इतना बड़ा नहीं है, 120 में तो होना ही चाहिए। ये तो बड़ा अलग सा टोल स्टेशन है यार, आगे है टोल, बट यहीं से इतनी बैरिकेडिंग कर रखी। अच्छा ये रहा सामने टोल। चलो जी यहाँ पर देखते हैं, पहले टोल पे करते हैं, इसके बाद देखते हैं कोई पेट्रोल पंप। फिर मेरे हाथ दिखा रहे हैं चाइनीज नंबर प्लेट दिखानी पड़ती है भाई यहाँ पर मेरे को बार, क्योंकि इसी से फिर मेरा टोल कटता है। अब देखते हैं यहाँ पर कितने रुपए बोलते हैं टोल के। How much? 86 yuan. Oh भाई साहब, 86 right? 86. Okay. 86 yuan. Dunhuang. Yes. अच्छा Dunhuang तक का टोल है। हम लोग जैसे अभी तक मैं डनहुआंग बोल रहा था ना, ये एक्चुअल में है Dunhuang। बहुत डिफरेंस है भाई। Should I come? Thank you. तो मैं जा रहा था उतर के, बड़ो खुद ही आ गए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि बहुत डिफरेंस है भाई प्रोनाउंसिएशन में। जैसे मैं गोलमुड करता हूँ तो गोलमुड नहीं, एक्चुअल में गोमुद कहते हैं उसको। गोमुद एल साइलेंट है। ऐसे ही अभी मैं डनहुआंग कह रहा था तो दुहुआ है इसका नाम, डनहुआंग। वही प्रोनाउंसिएशन। अब हमारे इंडिया में कोई आके हिंदी बोलने की कोशिश करता है तो ऑब्वियसली उसकी भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग होती है। ठीक है चलो, 86 युआन इंडियन रुपीज में आपका हो गया 86 × 2 8 16 160 170। थैंक यू। बाय। बहुत अच्छा भाई साहब, ओके बाय। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक शो रिकमेंड करना चाहता हूं जो लिटरली स्पोर्ट्स फाइट की इंटेंसिटी और टीवी शोज का एंटरटेनमेंट एक साथ कंबाइन करके दिखाता है। शो का नाम है ALF ग्लोबल, और सोचो इसमें UFC के लेजेंड जॉन जोन्स और MMA के वर्ल्ड के सबसे बिंदास गैंगस्टर नेट डियाज अपनी टीम के साथ एक ही विला में रह रहे हैं, और उन टीम्स में सबसे स्ट्रॉन्ग CIS फाइटर्स जो अपने कैप्टन के अंडर एक दूसरे से लड़ेंगे अल्टीमेट ट्रॉफी के लिए। और भाई मैंने पहला ही एपिसोड देखा था और फर्स्ट डे में सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई। एक छोटी सी बात पे पार्टिसिपेंट्स और नेट डियाज के बीच में जोरदार कॉन्फ्लिक्ट, और सोचो नेट डियाज को इतना गुस्सा आया भाई उसने विला ही छोड़ दिया। ऑनेस्टली भाई मुझे नहीं पता था ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व होगा, लेकिन मैं तो डेफिनेटली उनका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल फॉलो करने वाला हूं। मैं आपके लिए भी पिन कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, फुल एपिसोड्स का लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको इनके यूट्यूब चैनल का लिंक भी पिन कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो फॉर न्यू एपिसोड्स। ट्रस्ट में भाई मजा आने वाला है। ऐसा कह रहे बहुत अच्छा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 86 × 2 लगभग आपका हो गया 160 170 रुपए, और 800 लगभग 1000 रुपए का टोल, मतलब 990 980 रुपए का टोल।
भाई साहब, अब ये धुआं धुआं बोला तो मैं समझ गया धुआं तक का टोल है। तो अगर ये दनुआंग तक का होगा तो भाई ठीक है, फिर 1000 रुपये। बट यार बहुत एक्सपेंसिव है यार। 400 किलोमीटर का आज टोटल डिस्टेंस हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसके लिए हमने पे किए 1000 और 600 वहाँ, 1600 रुपये का टोल। भगवान बहुत ज़्यादा है भाई। चलो कोई नहीं। मुझे एक चीज नहीं समझ आई यार, इतनी देर से मैं नोटिस कर रहा हूँ। ये सामने देखोगे ना तो ये देखो सोलर पैनल लगा रखे हैं भाई रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान में क्या जरूरत है भाई सोलर पैनल की? ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रीट लाइट्स लगी हों, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं है इस रोड पे। देख रहे हो सामने पूरा सुनसान है। मगर रात के टाइम पे अगर हम यहाँ आ गए तो सिर्फ वही अपनी हेडलाइट की मदद से ही पूरा का पूरा रास्ता हम कवर करेंगे। बट ऑब्वियसली मैं रात में नहीं ड्राइव करने वाला हूँ, ठीक है। बट वैसे बता रहा हूँ, जब शाम वाम भी हो जाएगी तो सिर्फ हेडलाइट की मदद से, गाड़ी की जो अपनी हेडलाइट ऑक्सीजन लाइट्स हैं उनकी मदद से ही होगा सब कुछ। बट ये सोलर लैंप्स लगे क्यों हैं भाई? सोलर पैनल लगे क्यों हैं? समझ नहीं आया मेरे को। और ऐसा नहीं कि एक आंख हो भाई, लाइन से बहुत सारे, और ऐसे मतलब सुनसान एकदम बंजर जमीन के बीच में सोलर पैनल गाड़ रखा है, ठीक है। और उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो रही है वो हो कहाँ रही है? मतलब हो कहाँ रही है मतलब हो तो वहीं रही है, बट यूज कहाँ हो रही है, यूटिलाइज कहाँ हो रही है, वो नहीं समझ आ रहा है। क्योंकि यूजुअली देखा जाए ना तो सोलर पैनल्स मैंने बहुत जगह देखे हैं लगे हुए, बट वो ऐसा होता है कि स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट के जस्ट ऊपर सोलर पैनल लगा रखा है, तो ऊपर से वो इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठा भी कर रहा है पूरे दिन के टाइम पे, और रात के टाइम पे वही इलेक्ट्रिसिटी यूज करके रात भर फिर वो स्ट्रीट लाइट जल रही है। बट ये कहाँ यूज कर रहा है? चलो ये भी पता हो तो ये भी बता देना भाई कॉमेंट्स में। ये पहाड़ देखना भाई कैसा सा लग रहा है, मतलब कैमरे में तो आपको समझ नहीं आ रहा बट मैं बहुत नजदीक आ गया हूँ इस पहाड़ के। कैमरे में एक चीज तो यार मतलब बहुत डिफरेंस है यार रियल में चीजें। अब ये वाला सामने आपको पहाड़ कितना दूर लग रहा है ना, मेरे मुंह पे एकदम जस्ट ये सामने। ठीक है यार, कितना सुंदर लग रहा है भाई, ब्यूटीफुल भाई ब्यूटीफुल। ये देखो राइट हैंड साइड पे भी चीज देखोगे ना तो पूरी जाली से कवर कर रखा है इसे, कि बिल्कुल भी पत्थर वत्थर अगर आते हैं तो रोड बनाया, रोड नीट एंड क्लीन रहे। ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बहुत अच्छा बनाती हैं एक्सप्रेसवेज को और इनकी कंडीशंस को। अब छोटे मोटे पत्थर आएंगे, फालतू में एक्सीडेंट होने का भी डर है, कोई गाड़ी बहुत तेज जा रही हो, कहीं नीचे पत्थर आ गया बहुत बड़ा, या फिर अचानक से ब्रेक मारनी पड़ जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इससे अवॉइड की जा सकती हैं, बस एक सिर्फ और सिर्फ जाली लगा के सोचो। और अच्छा ऐसा नहीं हल्की फुल्की जाली लगा रखी है, बहुत अच्छी क्वालिटी मोटी जाली लगा रखी है। तो ये वाला कौन सा रोड साइन है यार? ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। देखना बीच में लाइनें हैं और उसके अगल बगल ये डॉटेड लाइंस थी, वो भी एकदम मतलब टेढ़ी टेढ़ी सी। ये पहली बार देखा है मैंने। किसी को पता हो तो बताना यार किस चीज़ की थी, वरना मैं भी सर्च करूंगा एक बार। क्योंकि इस पे मैंने देखा कि पीछे से ना वो एकदम से डिपर मारते हुए ये वाली गाड़ी, इसके पहले नहीं मार रही थी, इसी जगह पे मारा। तो ऐसा कुछ तो नहीं नहीं यार ओवरटेक तो नहीं, मेरे लेन चेंज का ही होगा। क्योंकि यूजुअली देखा जाए जो राइट हैंड साइड पे लाइन चल रही है इसका मतलब है कि हमें ओवरटेक नहीं करना है। लेफ्ट हैंड साइड में जो बीच में डॉटेड लाइन है, डॉटेड तो नहीं बोलेंगे, बीच में गैप दे देंगे जो है, इसका मतलब क्या ओवरटेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों मुझे, और डबल वाली जो लाइन होती है उसमें तो ऐसा होता है कि भाई बिल्कुल ही नहीं करना, मतलब करो ही मत, ठीक है। वहाँ पर ना ही थोड़ी देर तक आएगा, वैसा होता है। ऐसा है भाई सीन। वैसे तो बहुत देर से ड्राइव कर रहा हूँ मैं इस पूरे रास्ते पे, बट एक चीज़ और नोटिस करी मैंने, बहुत देर से ये चीज़ मेरे आंखों के सामने, बट ध्यान नहीं दिया था। आपने नोटिस कर पा रहे हो कुछ? एक देखो ये जाने वाली साइड है, वो वाला जो हाईवे है ना वो आने वाली साइड है, इसके बीच में गैप देखो जरा कितना है, देख रहे हो? मतलब कैमरे में पता नहीं समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बट ना करते हुए ये मेरे हिसाब से कितना होगा, कम से कम 30-40 फुट का गैप है। 30-40 फुट समझ रहे हो, बहुत होता है भाई। एक्सप्रेसवे हो चाहे हाईवे हो, यूजुअली आप देखोगे ना एक्सप्रेसवे हाईवे में तो एकदम बगल बगल में होता है, और जहाँ पर यू टर्न हो रहा होगा ना सिर्फ उसी जगह पर इन्होंने एकदम चिपका रखी है लाके, और वो भी बहुत रेयर है। मतलब 150 किलोमीटर लगातार चलते रहो तो कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ अगल बगल आ रही है रोड्स। बहुत ज़्यादा गैप दे रखा है, देखो कितना, 20-30 भी कम बता रहा हूँ भाई मैं, कम से कम नहीं तो 80-90 फुट होगा, अच्छा खासा है पूरा। देखो सामने आपको समझ आ जाएगा, ये देखो यहाँ से देखो कितना डिस्टेंस है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है ये भी नहीं पता, ऐसे कोई रीज़न नहीं होगा, हर चीज़ के पीछे रीज़न होना जरूरी थोड़ी है। क्या पता बीच में सड़क खराब हो तो इस वजह से इन्होंने देख देख के बना रखी हो। ये देखो चलो जो भी है। लो भाई अब आई है टनल, पहली अच्छी खासी लेंथ है इसकी 740 मीटर्स। चलो भाई टनल का एक्सपीरियंस भी देखते हैं। छोटी है वैसे, 740 मीटर बहुत ज़्यादा नहीं होता, 1 किलोमीटर भी नहीं है, आधा किलोमीटर, मतलब आधा किलोमीटर थोड़ा सा ज़्यादा मान लो, ठीक है। चलो छोटी छोटी टनल देख लो, नीट एंड क्लीन ब्यूटीफुल, बढ़िया लाइट लगा रखे अंदर।
अभी थोड़ी देर पहले ना इसकी रेंज आ गई थी 62, उसके बाद से मैं चला रहा हूँ 70-80 की स्पीड पे, थोड़ी इसकी एवरेज बढ़े सो दैट मेरे को पेट्रोल पंप मिल जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी भाई कि 130 किलोमीटर में कोई पेट्रोल पंप ही नहीं पड़ेगा। अब मुझे दूर दिख रहा है एक पेट्रोल पंप, ये देखो, ये पेट्रोल पंप भी है जहाँ तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ। हाँ पेट्रोल पंप भी है, ठीक है। चाहे इधर हो चाहे उधर हो, जाके भरवाना तो पड़ेगा भाई। और काश इस पर डीजल मिल जाए। लास्ट टाइम वहाँ की तरह। अच्छा ये एक और भी है भाई, ये रहा सामने भी एक, दोनों पे ट्राई कर लूँ क्या? शायद से मैंने गलती कर दी। नहीं अच्छा ठीक है। मुझे लगा वो वाली रोड उधर जाने के लिए थी, बाईपास करने की, बट ऐसा नहीं है। यू टर्न लेके आना पड़ेगा। चलो ले आएंगे यू टर्न लेके। नहीं ये नहीं है, सॉरी ये नहीं है पेट्रोल पंप, कोई नॉर्मल बिल्डिंग है सामने, वहाँ है पेट्रोल पंप पूरा। अच्छा नहीं ये भी पेट्रोल पंप ही है भाई। ये रोड के उस तरफ है और मेरा वाला जो सामने पड़ रहा है ये राइट में है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है LNG CNG जैसा कुछ होता है क्या LNG यहाँ पे, या फिर नॉर्मल शायद पेट्रोल की ब्रांड है, पता नहीं भाई। ठीक है चलते हैं अपने वाली साइड पे चलते हैं। बट ये बंद क्यों कर रखा है यार? ऐसे ना करो। चालू नहीं हो रखा क्या पेट्रोल पंप? एक भी गाड़ी नहीं दिख रही मुझे, खाली दिख रहा है पूरा। चलो जो भी है यू टर्न मार के आना पड़ेगा फिर, अब रेस्ट तो लेना नहीं। हाँ यार खाली पड़ा, मुझे लगा अभी बना नहीं है पूरा। हाँ अभी कंस्ट्रक्शन ही चल रही है इसमें। चलो जी यू टर्न मारते हैं। ये चीज़ सही कर रखी है इन लोगों ने ना। वैसे देखा जाए तो एक्सप्रेसवे पे इन्होंने इतने ज़्यादा कट दे नहीं रखे ताकि कोई आए जाए ना, फालतू में डिस्टर्बेंस भी ना हो लोगों को। बट वैसे देखो जैसे पेट्रोल पंप है तो इसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में इन्होंने कट दे रखा है प्रॉपर। और इसके पहले नाना करते हुए 150 किलोमीटर तक कोई कट नहीं था। और अभी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, प्रॉपर तरीके से हुई नहीं है अभी। अच्छा वापस से यूटर्न लाना है, बढ़िया बना रहे हैं। यहाँ पे मिडवे टाइप देख रहे हो, मिडवे बन जाएगा यहाँ पे। रेस्टोरेंट्स वगैरह जैसे अपना दिल्ली में सॉरी आगरा एक्सप्रेसवे पे है ना, लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, वैसे वैसे ही कुछ होगा। गाड़ियाँ तो खड़ी हैं, अब चल के पहले इनको समझाना है यार एक बार। डीजल लिख के मंगवा लिया था मैंने एडवर्ड से कि क्या बोलते हैं डीजल को चाइना में, तो वही दिखा दूँगा सीधा। -20 वाला डलवा लेंगे। ओके एक बार मुझे थोड़ा सा तो चाइनीज़ में याद है कि टेक्स्ट क्या लिखा हुआ था यार। इंग्लिश में लिखना चाहिए बट इन लोगों को यार थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाना चाहिए कि हाँ इंग्लिश में लिख दो। -20 सेल्फ लिखा हुआ है यहाँ तो। अच्छा सेल्फ खुद से भरना है भाई। बट ये सारी मशीनें बंद है ब्रो, ऐसे कैसे? उधर से है क्या? देखता हूँ यार एक बार, इधर से देखते हैं। 92 95 डीजल ये भी मशीन बंद है। डीजल है ही नहीं क्या मुझे लग रहा है यहाँ पे? भाई यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सारी मशीनें बंद पड़ी हैं, गाड़ियाँ भी बंद पड़ी हुई हैं। अब क्या करें? तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। शिट। पता नहीं यार अब क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। बहुत भयंकर समस्या हो गई है। तो रेंज सिर्फ मेरे पास पड़ी है 70 किलोमीटर की, ये दोनों ही बंद है। Your vehicle is running on low fuel. Please refill. ये बोलने पड़ गई। बट ऐसे कैसे यार बताओ, मतलब 200 किलोमीटर के स्ट्रेच पे कोई पेट्रोल पंप नहीं दे रखा, ये तो गलत है यार। ट्राई तो आगे करना पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। चलो देखते हैं। इधर साइड वाला कट तो इनका बड़ा अजीब सा है भाई, बीच में से ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते से कट दे रखा है। ठीक है चलो कर लिया। अब सबसे बड़ा टास्क है भाई, सबसे पहले डीजल। एक बार कॉल करता हूँ यार एजेंट को, पूछता हूँ यार देखे इस रूट पे है भी कि नहीं है, कहीं बैंड ही बच जाए। यहाँ पर ये ट्रक वाले हैं, एक बार इनसे पूछता हूँ यार, लिख के ना एक बार ट्रांसलेट करके पूछता हूँ कितनी दूर है। पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं। समझ जाना चाहिए, लिख के तो समझ ही जाना चाहिए। हाउ फार इज द गैस स्टेशन फॉर डीजल? पढ़वाता हूँ एक बार इनको, देखता हूँ क्या कहते हैं। एक्सक्यूज मी 加油站是吧？ वेट speak 你找哪个地方？我看一下。 speak again 你说一下看哪个地方？ wait 你去哪个地方？ where are you going? 敦煌敦煌是吧？去敦煌是吧？敦煌一直走，还有 How far is it? I don't have much fuel in my car. I want diesel. How far? 哦，还有多远？我的车没油了，想买油。10公里。 How many kilometers? 10公里。 Wait. 前面还有10公里。 There are still 10 kilometers over. Okay. 10 kilometers. Okay. Fine. Bye. चलो भाई, सुकुनी मतलब कि 10। शुकुनी बोला इसने, मैंने समझ नहीं पाया पहले, तो मैंने फिर ट्रांसलेट करा तो कह रहे 10 किलोमीटर है लगभग यहाँ से। एटलीस्ट यहाँ काम आ जाता है यार ट्रांसलेटर ना। लो भाई 10 किलोमीटर उसने बोला था, एग्जैक्टली 11 साढ़े 11 किलोमीटर पे आ गया है हमारा पेट्रोल पंप, डीजल पंप सॉरी। अब एक बार देखते हैं कि डीजल यहाँ पर है कि नहीं। वैसे होना चाहिए, बहुत बड़ा फ्यूल स्टेशन है। और हाँ देख लो सामने मैकेनिक शॉप भी है, मिल जाएगा जहाँ तक लगता है मुझे। और ट्रक्स भी हैं भाई, इसमें तो डीजल ही डलता है, वैसे तो होगा डीजल। इनको समझा दूंगा, उसमें को यही डर है कहीं गलत ना डलवा लूँ मैं, कुछ लंका लग जाएगी वरना। और ये सिनोपैक लिखा हुआ है देखो ऊपर, ये सिनोपैक ही कल मेरे को उन्होंने सजेस्ट किया था कि सिनोपैक का डलवाना जब डलवाओ। -20 हाँ ये डीजल ही है जहाँ तक मुझे लगता है, बट ये बंद है मशीन। ले हाँ ये वाली चल रही है ना,
वाले में, बट डीजल लिखा हुआ है यार। -20 इसमें लिखा ही नहीं हुआ यार। अभी तक जितने फ्यूल पंप आ रहे थे वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ था -20। चलो एक बार इनको पहले ना ट्रांसलेट करके बताता हूँ ठीक से, कहीं कुछ गलत डाल दिया तो हो गया काम। आई वॉन्ट -20 डीजल। ये रहा भाई, यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने -20 10, यहाँ पे 0 लिख रखा है, पता नहीं क्या। ये डीजल है 7.14, ये पेट्रोल है 6.39। तो प्राइस से पता चल रहा है कि ये डीजल ही है। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर एक बार ना स्कैन करके अभी देख लिया तो राइट वाला डीजल है। अभी इस टाइम पे वही वाला हाल हो रखा है मेरा कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है भाई। इतना कंफर्मेशन मुझे मिल गया यहाँ से स्कैन वगैरह करके सब कुछ। उसके बावजूद मैंने एक बार एडवर्ड से बोला कि भाई लिख के भेजो, इनको दिखा दूँ मैं, कहीं गलती से अगर पेट्रोल वगैरह डल गया फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा भाई गाड़ी का ठीक होना। फिर तो यहाँ से टो करा के पता नहीं कहाँ ही भेजनी पड़ेगी गाड़ी। बट ठीक है चलो, फाइनल ये हमारा डीजल है। एक बार सिनोपैक पे ये वाला साइन याद कर लेता हूँ मैं कैसा है। वैसे डीजल का ही है, तो डीजल ही है जहाँ तक है। तो यहाँ पे प्राइस बता देता हूँ आप लोगों को, 7.14 युआन, जो कि इंडियन रुपीज़ में आपका होता है 85 रुपीज़ के आसपास मान लो, ठीक है। 85 रुपीज़ के आस 86 रुपीज़ 87 रुपीज़ के आसपास डीजल है पर लीटर। फुल कराते हैं भाई टैंक, देखते हैं 57 लीटर्स आता है वैसे इसमें। कितना लीटर खाली थी हमारी टंकी। बस ठीक है भाई। अभी ये कह रहे थे कि और भरना, मैंने मना कर दिया क्योंकि हाईवे पे चल रही है तो छलकेगा बहुत ज़्यादा तेल। तो लगभग 53.2 लीटर्स आया है, जिस पर ऑटो कट हो गया। 380 युआन के लगभग हमारा बिल आया, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है आपका कितना हो गया 380 युआन, लगभग 4500 रुपीज़ के आसपास। युआन भी ख़त्म है यार मेरे पास, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब अभी तो है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये भी मेरे को चेंज कराने पड़ेंगे एक्सचेंज। बाकी मैं सोच रहा हूँ एक बार अंदर जाके ना ट्रांसलेट करके इनसे पूछूँ कि मेरे को केटल ही लगाने देंगे। अगर ये लगाने देंगे तो काम हो जाएगा यार मेरा। मैं राजमा गरम करके अपना लंच कर लूँगा। शाम के 4:30 हो गए हैं, सिर्फ मैगी खाई हुई है सुबह से, तो थोड़ा पेट पूजा भी हो जाएगी मेरे लगे हाथ। पूछता हूँ जाके एक बार। चलो भाई, इनसे मैंने लिख के पूछ लिया कि 5 मिनट के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी स्विच बोर्ड यूज़ करना तो अपना। तो ये कह रहे ठीक है ओके। इनका ओके, हमारा ओके कैसे होता है ना, थम्स अप ऐसे, इनका ओके होता है ओके ओके। मैंने कहा ठीक है चलो निकालता हूँ भाई फटाफट। और अभी आगे कहीं रेस्ट पॉइंट देख के यहीं पे साइड में लगा के खा लूँगा यार, लंच हो जाएगा बढ़िया नाइस। ठंड हो रही है भाई बाहर। एक विंड शीटर अच्छा हुआ मैंने निकाल लिया, पहन लूँगा। इसके अंदर ही मेरा कुकर है, ये रहा देखो। कुकर में ऐसे ही डाल रहा था मैंने, कहा क्या प्लेट गंदी करूँगा, कुकर में मैंने बनाया ही है राइस, ठीक है। तो कुकर तो वैसे ही मुझे साफ़ करना पड़ेगा। फंस गया है देखो। चलो जी, ये हमारा कुकर है, इसमें अभी भी राइस गर्म है यार, मतलब उबल नहीं रहे बट ठीक है, थोड़े वक्त तो गर्म है ही। इसमें से मुझे निकालनी है केटल, ओके। इसमें से इसका बोर्ड को बंद करो और हमारा राजमा है इसके अंदर। अच्छा नहीं, मैंने राजमा इसमें डाल के रखा था, हाँ ये रहा, सही है। चलो इसको लेके चलते हैं, इसमें पानी डालते हैं और इसको गर्म करते हैं। बाकी जो इसका स्विच है वो चाइनीज़ वाली है, तो इसके अंदर मुझे अडेप्टर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैंने केटल खरीदी थी ना, ये मैंने यहीं से ही खरीदी थी, चाइना से। गाड़ी लॉक कर दूँ क्या? अच्छा ये अपने रूम में ले आए मुझे। वाटर यस 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 यस, थैंक यू। अच्छा इनका रूम यहीं पर ही है। इनसे पूछा, ओके ओके ओके, दैट्स टू मच, पुट इट मोर, वेट गिव इट टू मी, इट इज टू मच, नाउ बॉयल इट। सही है, मैंने इनसे पहले पूछ लिया इसीलिए कि रिकॉर्ड कर लूँ। कह रहे ओके, मैंने कहा ठीक है चलो। अरे यार पानी गिरा दिया इन्होंने, नहीं थोड़ा सा गिरा, चलो इसको बॉईल कर लेते हैं भाई, पक जाएगा बढ़िया। तो कह रहा हूँ नहीं बैठना, मुझे नहीं बैठना बाहर वगैरह, बैठो। ऐसे आना नहीं चाहिए, एक तो मैं अकेला हूँ ना, आ गया मैं कॉन्फिडेंटली। मैंने कहा चल इतना बुरा कोई नहीं होगा यार, बुला के ऐसे मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है इनके पेट्रोल पंप पे, अंदर ला के किडनैप तो कर ही लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। चलो भाई आज ये काम भी कर ही लिया मैंने। सोच के निकला था कि ऐसे कुछ करूँगा किसी पेट्रोल पंप पे उतर के, और इन्होंने अलाउ कर दिया मुझे। सही सांस फूल रही है यार, मुझे लग रहा है ऑल्टीट्यूड थोड़ा सा हाई हुआ है। पानी गिरा दूँ यार पहले, इसका पानी भरा है गाड़ी में, कहीं गिर गया ना, उबलता हुआ पानी है। एल्टीट्यूड तो अपना पूरा का पूरा बढ़िया गर्म हो चुका है। इधर गिरा देते हैं साइड में। सामने देखना कितना सुंदर बना रखा है, वो लग रहा है एकदम सितार जैसा। बॉटल भी लग रहा है वैसे, जो एक अलग तरीके की बॉटल होती है। अरे तो इसमें जा रहा है, नहीं यार इसमें नहीं, इतना गिर गया, सही है। इसको रख लेते हैं, यहीं पे ही खा लेता हूँ, वहीं पे गाड़ी लगा के साइड में। फिर इसके बाद सीधा 200 किलोमीटर के आसपास की अपनी जर्नी बची है, 200 किलोमीटर पूरा खींच दूँगा, फिर कहीं बीच में अब स्टॉप नहीं लेना। ये बड़ी हेल्प करती है यार यहाँ पे ना, एज अ लंबर सपोर्ट यूज़ करता हूँ इसको मैं। लॉन्ग ड्राइव में कमर दर्द नहीं होती। अभी ये क्या है, पिजन है या कोई और बर्ड है, कैसे पैर दबा के धूप सेक रहे हैं बढ़िया। चलो जी, मस्त धूप आ रही है यहाँ पे। यहीं पे हैंड वॉश कर लूँ पहले यार, इसमें पानी नहीं है। पानी भी वैसे मेरा ख़त्म ही हो गया लगभग सारा का सारा, तो पानी भी मेरे को लेना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, अभी तो 2-3 बॉटल्स हैं। मैं वैसे पूरी की पूरी क्रेट उठा लाया था। ठंड हो रही है भाई बाहर बढ़िया वाली, कम भी नहीं, अच्छे लेवल की ठंड। बढ़िया राजमा गर्म हो गया अपना। वैसे पता है इस वाले राजमा का टेस्ट तभी आता है अच्छे से जब इसको पहले उबाल लो, इसको फ्राई पैन वगैरह पे ना प्रॉपर गर्म करो,
तब इसकी एक जो महक है ना हल्की सी वो उड़ जाती है। उसके अलावा तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब अगर बिना उसके अभी उबाल के खाऊंगा ना तो मैं हल्की हल्की सी टमाटर की किसी चीज़ की ऐसे बासीपन जैसी हल्की स्मेल आती है, दवाई जैसी। ऑब्वियसली इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा है। कुकर के अंदर ही खाने जा रहा हूँ भाई, गर्म तो है। चलो बढ़िया बढ़िया राजमा डालते हैं और लपेट जाते हैं। हो गया आज का लंच अपना। इसे गिर ना जाए यार, एक बार ना गाड़ी में गिर गया अगर दिक्कत हो जाएगी। सब इसी में मिक्स करो, खिचड़ी बनाओ और खा जाओ। बाकी यहीं पे डस्टबिन भी है यार बगल में ना लाइन से। आज सारी गाड़ी का कचरा भी डंप कर ही देता हूँ, इतना सारा इकट्ठा हो रखा है पीछे भी, इसको अभी के लिए यहीं रख देते हैं। चलो जी हो गया अपना रेडी राजमा राइस, बढ़िया खाते हैं। और मेरे से ना एक तो राइस स्पून से खाए नहीं जाते, पता नहीं क्यों। खाए जाते हैं बट पेट नहीं भरता, मज़ा तो मेरे को हाथ से खाने में आता है। ओह ठीक है चलो। कल रात को वैसे मैंने राजमा राइस ही खाए थे, इस टाइम कुछ और नहीं खा लेना था, ध्यान से निकल गया। वही मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ी सी खटास है हल्की सी। कल रात को मैंने गर्म किया था प्रॉपर फ्राई पैन पे, बड़े टेस्ट हो रहा था। चलो ठीक है भाई, खाता हूँ उसके बाद मिलते हैं। चलो भाई हो गया अपना लंच, इसको रख देते हैं अभी के लिए फिलहाल ऐसे ही। टिक जाएगा, हाँ टिक ही जाएगा, गिरेगा तो नहीं एटलीस्ट। ठीक है बाकी निकलते हैं भाई आगे की जर्नी पर। लगभग 170 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस बचा है, जिसके लिए लगभग 2 घंटे दिखा रहा है। सोचो मतलब 170 किलोमीटर 2 घंटे दिखा रहा है, ये शायद मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ, एक बार देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट कम ही होगा मेरे हिसाब से। एक्सप्रेसेस वगैरह हैं सारे। और बाकी एक चीज और मैं बोल रहा था ना, बीच में आपको चेक पॉइंट पड़ेगा, तो यार अभी मेरी बात हुई एजेंट से, तो एजेंट मतलब एडवर्ड से नहीं, जो एक्चुअल मेरे मेनलैंड के एजेंट है, उन्होंने बोला कि इस टाइम पे ना पीक सीजन नहीं है, ट्रैवलिंग सीजन नहीं है, तो काफ़ी चेक पोस्ट जो मेजर चेक पोस्ट हैं वो ये लोग बंद भी कर देते हैं। ठीक है, तो बीच में ना मैंने आपको दिखाया था एक जगह एंट्री लेते हैं, वहाँ पर चेक पोस्ट जैसा था बट कोई चेकिंग नहीं थी, जस्ट टोल से पहले। तो वो मुझे लग रहा है कि वही मेजर चेक पोस्ट था, क्योंकि एडवर्ड ने मुझसे बोला था कि लगभग 180-200 किलोमीटर के बाद जब वहाँ से निकलूंगा मैं गोलमुट से, ठीक है, तो वहाँ पर फिर मेरे को चेक पोस्ट मिलेगा। बट ऐसा मुझे कोई चेक पोस्ट मिला नहीं, तो मेरे को लग रहा है उसी चेक पोस्ट की बात कर रहे थे वो। बट ये है कि चलो अब वो वाले चेक पोस्ट मिला, बट वो कह रहे दनुआंग से एंटर करने के टाइम पे, जब दनुआंग एंटर करोगे तब वहाँ पर चेक पोस्ट 100% मिलेगा सिटी में एंटर करते टाइम, कह रहे बट वो नॉर्मल चेक पोस्ट है, ऐसा कुछ इशू नहीं होगा। चलो जी निकला जाए। यहाँ वैसे छोटा सा एक रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ था, रेस्टोरेंट का ढाबा टाइप का ही था, बट ऑब्वियसली भाई मेरे को तो मेरे लाइक कुछ मिलेगा नहीं वहाँ पे। मैंने कर लिया भाई अपना राजमा चावल से लंच। चलो जी बैक ऑन रोड्स। इस गाड़ी को आज तक जब भी मैंने फुल टैंक कराया ना, कभी भी इस गाड़ी ने मेरे को 500 से ऊपर की रेंज तो नहीं दी है। 500 से मतलब 550 तक गई होगी मैक्सिमम, उसके ऊपर की रेंज कभी नहीं दी है। और अभी मैंने इसमें फ्यूल अप कराया भाई, रेंज देखो 714 किलोमीटर भाई। इसका रीजन सिर्फ ये है कि पिछले 200-225 किलोमीटर के आसपास मैंने जो ड्राइव करी है वो 100-105 और बल्कि इनफैक्ट मैंने लास्ट में तो 80 लगभग 40-50 किलोमीटर के आसपास 70-80 पे ड्राइव करी है। तो ये फ़ायदा होता है भाई, देख लो अब ये एवरेज दिखा रहा है 9.4 और 714 किलोमीटर। अगर मैं इसी स्पीड पे चलता हूँ 100 की स्पीड पे तो 700 की रेंज देगी भाई। मतलब सोचो कितना बढ़िया लिटरली कि मैं सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपीज़ में 700 किलोमीटर जा रहा हूँ। तो इसका मतलब 5 रुपये किलोमीटर पड़ रही है गाड़ी। क्या खराबी है भाई, 5 रुपये किलोमीटर, समझ रहे हो, मतलब बहुत सही रेट है भाई। अगर पैसों की बात की जाए, अभी चाइना का जो फ्यूल प्राइस है वो ऑब्वियसली कम है एज कम्पेयर टू इंडिया, बट देखा जाए तो 5 रुपये किलोमीटर बहुत सही है। सीएनजी का रेट होता है 3 रुपये किलोमीटर, तो और क्या लोगे। सामने विंडमिल देखो भाई, कितने सारे विंडमिल हैं। मतलब मैं तब से गिनने की कोशिश कर रहा था, गिन भी नहीं पाया, इतने सारे विंडमिल्स हैं। और प्रॉपर ऐसी जगह पे लगाया है ना उन्होंने जहाँ पर हवा तेज चल रही है। अभी जब मैं पेट्रोल पंप पे रुका था पीछे 1-1.5 किलोमीटर पहले, एकदम आंधी जैसी हवा चल रही थी। तो ये ना प्रॉपर देख के लगाते हैं ऐसी जगह पे कि जहाँ मैक्सिमम टाइम हवा तेज हो। सारे विंडमिल घूम रहे हैं, देख रहे हो। पहले मेरे मन में एक क्वेश्चन आता था बहुत पहले, आप लोगों को पता होगा वैसे जहाँ तक है, मैंने फिर सर्च आउट किया था कि यार ये इतने धीरे धीरे घूमता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो ऑब्वियसली मोटर घूमने से होती है, ठीक है, तो ये इतनी धीरे धीरे घूम रहा है तो फिर कैसे हो रही है इतनी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, और ऐसा क्या फायदा हो रहा है, इतने बड़े बड़े विंडमिल्स लगाए हैं। बट फिर समझ आया भाई रोटेशन का खेल है सारा का सारा। तो बेसिकली जिनको नहीं पता उनको बता दूं भाई कि जैसे एक टायर है बेसिकली, ठीक है, बहुत बड़ा टायर है, तो उसकी एक रोटेशन में कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाएगा। बट छोटा टायर है, जैसे छोटी रिमोट कंट्रोल कार आती है, उसकी एक रोटेशन में टायर की कितना कम डिस्टेंस कवर होगा। तो बेसिकली एक इसका जो विंडमिल का जो एक पंख है ना, वो घूम के वापस आएगा, इतनी देर में इसके अंदर जो मोटर फिक्स है वो बहुत बार रोटेट कर जाएगी। तो मतलब अभी बाहर से दिखने में तो स्लो स्लो चल रहा है, बट एक्चुअल में जो अंदर मोटर है ना बहुत फास्ट घूम रही होगी, तो जिसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होगी। सेम ऐसा ही डैम्स पे होता है, पानी गिरता है और अंदर पंख होते हैं, पंख घूमता है जिसकी वजह से मोटर घूमती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो मेरे मन में क्वेश्चन था एक, मैंने सर्च किया था, मैंने आप लोगों को भी बता।
अचानक से मौसम में परिवर्तन होते हुए भाई सामने बादल आ गए हैं काले काले, ठीक है, और यहाँ पर हवा चल रही है बहुत तेज। इसी वजह से मैं सोचा था वहाँ पे ना विंडमिल भी सबसे आगे वाला बहुत तेज चल रहा था। अब यहाँ से मुझे लेना है राइट, वो तो मैंने एकदम मैप वैप बंद करके रखा था। मैंने कहा 350-400 किलोमीटर सीधा सीधा जाना है, एकदम से नोटिफिकेशन आ गया मैप्स का कि 2 किलोमीटर बाद राइट है। अब यहाँ से राइट लेके ना ऐसा हाईवे ने तो नहीं दिख रहा है मेरे को, गोल 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 रास्ता दिख रहा है, तो पहाड़ी रास्ता हो सकता है, कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि राइट में सारे के सारे पहाड़ी नज़र आ रहे हैं मेरे को। चलो देखते हैं आगे, पहले यहाँ से राइट लेते हैं पहले। लो जी, यहाँ से लेना है मुझे राइट और निकल जाना है एक्सप्रेस वे छोड़ के। एक्सप्रेस वे बोल लो या फिर हाईवे बोल लो। यहाँ से राइट जाके फिर पूरा पहाड़ी रास्ता है, गोल 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 गोल, बढ़िया मस्त मजा आएगा। सामने क्या हो रखा है भाई, तो बढ़िया धूल उड़ रही है, किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन चल रही है या हवा चल रही है, पता नहीं क्या, चल के देखते हैं। लो भाई, आ गई है सिंगल लेन रोड, जिसका मेरे को बिल्कुल भी इंतजार नहीं था। मतलब इस रोड पे ना सबसे टफ हो जाती है ड्राइविंग यार, राइट हैंड ड्राइव वाले ड्राइवर्स के लिए। अब मेरे को जहाँ पे ओवरटेक करना, या तो मैं ट्रक के पीछे पीछे चलूँ या तो गाड़ी हो तो मैं देख लूँ ऊपर से, क्योंकि ऑब्वियसली सेडान चलती है ज़्यादा यहाँ पर, और अपनी है भाई एसयूवी, बिग साइज एसयूवी, तो ऊपर बैठो तो फिर लेफ्ट हैंड साइड से दिख जाता है कि हाँ कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही। बट अगर कोई ट्रक या बड़ा कोई व्हीकल आ गया तो फिर उस केस में ना ओवरटेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डर लगता है लेफ्ट में बाहर गाड़ी निकालने से, क्योंकि ना करते लेफ्ट में गाड़ी निकालूंगा देखने के लिए, सामने से एकदम से तेज स्पीड में आ रहा होगा, सीधा आगे टक्कर, तो इस चक्कर में डर लगता है। बट ठीक है, अब चलो धीरे धीरे चलाएंगे जब तक इस रोड पे है। ये देखो भाई, इसी सिनेरियो की मैं बात कर रहा था। मुझे ना यहाँ पर ओवरटेक करना है, अब ऑब्वियसली बीच में येलो लाइन है स्ट्रेट, तो मैं यहाँ पर ओवरटेक नहीं कर सकता हूँ। बट अब यहाँ पर जब डॉटेड लाइंस भी आ जाएंगी ना, तो भी मैं ओवरटेक नहीं कर पाऊंगा। रीजन बीइंग मुझे आगे पता ही नहीं है कौन आ रहा है, या तो फिर मैं आगे देखूंगा फिर कि टर्न 1 पे कोई गाड़ी सामने से आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि पहाड़ों पे तो चलो एटलीस्ट पता चल जाता है, ठीक है, बट स्ट्रेट रोड पे कभी नहीं पता लगा सकते आप। अब मैं लेफ्ट में यहाँ गाड़ी बाहर निकालूंगा, यहाँ लेफ्ट में जाऊंगा, और अगर लेफ्ट में गलती से मेरी गाड़ी ज्यादा बाहर गई और सामने से गाड़ी आ रही होगी तो वापस अंदर लाते लाते हो जाएगा काम तमाम। तो यही है भाई, इसलिए बड़ी दिक्कत होती है। अभी यहीं पर को ड्राइवर सीट पे कोई बैठा होता तो वो हल्की सी गाड़ी में बाहर निकालता, वो लेफ्ट से देख के फिर बता देता कि कोई नहीं आ रहा, चलो कर लो ओवरटेक। तो अब धीरे 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 धीरे, अब जैसे देखो लेफ्ट में मुझे नजर आ गया और सामने ट्रक जा रहा है और कोई गाड़ी नहीं आ रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ ओवरटेक, बट अभी लाइन है तो इसलिए मैं नहीं करूंगा। अब यहाँ पर मात खा गया भाई थोड़ा सा, ये मैप मात यहाँ खा गया भाई कि अभी देखो नेटवर्क मेरे 0 है यहाँ पर, बट इसका जो मैप है ना वो इसने एकदम धोखा दे दिया। मतलब नेटवर्क अगर गए, मैंने भले ही अपनी लोकेशन अपडेट नहीं करी है या फिर मैंने कुछ भी अलग से इनपुट नहीं दिया मैप को, बट इसको एटलीस्ट जैसे पहले दिखा रहा था वैसे दिखाना था, बट सब कुछ गायब हो चुका है, सिर्फ रास्ता दिखा रहा है, ये भी नहीं पता रास्ता कहाँ से ले जा रहा है। वो तो मैं रोड का यहाँ पे देख के कि हाँ यहाँ पर भी यू टर्न है, इसमें भी हल्का यू टर्न ही दिखा रहा है, तो इसलिए समझ आ रहा है। तो यहाँ पर फिर अपना गूगल मैप है। लो भाई, सामने अब आ गया है चेक पोस्ट। अब मुझे लग रहा है चेक पोस्ट है, क्योंकि टोल का अभी तक कुछ भी पीछे नहीं थी मार्किंग वगैरह। तो चलते हैं भाई, चेक पोस्ट पार करते हैं, देखते हैं यहाँ पर ये लोग क्या पूछते हैं और क्या होता है। फिलहाल मेरे को सिर्फ यहाँ पे पासपोर्ट अपना और होटल बुकिंग दिखानी है, उसके अलावा जहाँ तक है कुछ भी नहीं मांगेंगे। सक्सेसफुली क्लियर्ड आवर फर्स्ट चेक पोस्ट, पुलिस चेक पोस्ट, जो कि हमारा मेनलैंड चाइना में है। उतर के एक्सपीरियंस बताता हूँ, थोड़ी स्ट्रेचिंग भी कर लेता हूँ। यहाँ से ज़्यादा दूर रह नहीं गया, बट अब मेरी ना थोड़ी कमर भी बोल गई है और गर्दन भी, क्योंकि कंटिन्यूस ड्राइव कर रहा हूँ मैं। एक बार भी मेजर ब्रेक नहीं लिया अभी तक, सिर्फ लंच के लिए लिया था बीच में। यहीं पर ही फ्यूल स्टेशन भी है, राइट में छोटी छोटी शॉप्स भी हैं, यहाँ पर अपने ट्रक्स रुके हुए हैं, और वो रहा अपना चेक पोस्ट। हाय राम, ओह बढ़िया रास्ते हैं भाई। और एक चीज़ और यार, हाईवे पे ना रास्ते ठीक थे, बहुत हल्के हल्के से, बहुत माइनर से बम्प्स थे, बट थोड़ी देर बाद मैंने नोटिस किया कि बीच में ना एक बहुत बड़ा बोर्ड आया था, बहुत ही ह्यूज, उस पर चाइनीज में कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, और उसके जैसे ही जहाँ से बोर्ड स्टार्ट हो रहा था ना, जस्ट उसके आगे से जो मक्खन रोड मिली मेरे को, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि मेनलैंड यहाँ से शुरू तो नहीं हुआ एक्चुअली, बट एडवर्ड ने बोला था कि गोलमुड से लगभग 15-20 किलोमीटर बाद ही मेनलैंड शुरू हो जाता है। चलो जो भी है, यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराते हैं। थोड़ा पानी नहीं पीता हूँ, वॉशरूम जाना था मेरे को, बट ठीक है चलो अभी कंट्रोलेबल है तो कंट्रोल कर लूँगा। अभी थोड़ी देर फोन आ रहा है। बाकी एक्सपीरियंस की बात करूँ कि फर्स्ट चेक पोस्ट सोलो कैसा रहा एक्सपीरियंस, तो भाई बहुत ही नॉर्मल था। सीरियसली मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा रहेगा। सीधा जाके मैंने सबसे पहले कॉन्फिडेंटली अपना पासपोर्ट थमा दिया, तो उन्होंने बोला कि वेयर कमिंग फ्रॉम। उनको थोड़ी इंग्लिश आनी थी, ठीक है, तो मैं समझ गया था क्या पूछना है। मैंने सीधा उनके एक क्वेश्चन पूछते मैंने सब बता दिया। मैंने कमिंग फ्रॉम गोमुद, जो मैंने यहाँ सीखा था, गोलमुड ना बोल के गोमुद, ठीक है, मैंने कमिंग फ्रॉम गोमुद गोइंग टू डुंगयांग, ठीक है, क्योंकि डनहुआंग को ये डुंगयांग बोलते हैं। मैंने कहा गोइंग टू डुंगयांग, सीधा मैंने फोन खोल के इनको दिखा दी अपनी होटल बुकिंग। तो उन्होंने बोला ओके वेलकम टू चाइना, ये उन्होंने इंग्लिश में बोला प्रॉपर, वेलकम टू चाइना। मैंने कहा थैंक यू सो मच, फिर मैं निकल गया। फिर उन्होंने जाते हुए बाय भी किया।
ठीक है, तो पुलिसमैन ठीक है, अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। अभी तक मेरे को ऐसा कोई खड़ूस आदमी नहीं मिला भाई। ना ही पुलिसमैन बुरे मिले मुझे, ना ही आके लोकल सिटीजन्स, ना ही तिब्बत में, ना ही मेनलैंड में। और होपफुली ऐसा ही रहे भाई, अच्छा एक्सपीरियंस रहे और अच्छी अच्छी यहाँ से मेमोरीज लेके जाऊँ मैं, कोई बैड एक्सपीरियंस ना हो। ठंड हो रही है भाई, एक वार्मर और एक ये अंदर मेरे को ना गर्मी लग रही थी गाड़ी में बैठे बैठे, बातें करते ही पता चल गया कि कितनी भयंकर ठंड है। चलो जी देखो जरा यार, इसको बंद करो पहले, लोकेशन देखता हूँ एक बारी। यहाँ से बचा है भाई एग्जैक्टली 1 घंटा 40 मिनट, तो 2 घंटे दिखा रहा था वहाँ पे। लगभग 100 किलोमीटर आ चुका हूँ, बट फिर भी पता नहीं कैसे 100 किलोमीटर के देख रहे हो 1 घंटा 40 मिनट दिखा रहा है, जो कि ज्यादा है ऑब्वियसली। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि रास्ते अच्छे हैं और यही बीच में भी ये स्ट्रेच पड़ा था पहाड़ी रीजन का, उसके अलावा तो सारा बढ़िया हाईवे एक्सप्रेसवे है। चलो जी चला जाए, लास्ट स्ट्रेच हमारा, सीधा होटल पे रोकूंगा। और बाय द वे ये लोकेशन जो मैंने डाली है ना यार भाई, और ये जो लोकेशन मैंने अभी डाली है ना इसमें, ये मैप्स में सीधा मेरे होटल की लोकेशन है। तो बेसिकली मेरे जो गाइड थे उन्होंने ही बुक कर दिया था होटल। उन्होंने बोला कि मैं होटल बुक कर देता हूँ क्योंकि पुलिस चेक पोस्ट पर आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब अगर वो होंगे कल से तो क्या पता ना करना पड़े, बट मेनलैंड में मुझे बुकिंग दिखानी पड़ेगी। बट इन्होंने मेरे से ऐसे मांगी नहीं, मैंने खुद से दिखा दी बुकिंग देख के। उन्होंने बोला कि ठीक है वेलकम टू चाइना और जा सकते हो, ठीक है। बट इसी रीज़न की वजह से शायद उन्होंने बुक कर दिया था पहले। तो सीधा चल के यहाँ पे मैं सीधा होटल की लोकेशन डाली है, होटल पे जाके रुकूंगा। होटल का प्राइस वगैरह सब कुछ कल मैंने बहुत डिस्कशन करी अपने गाइड के साथ कि किस प्राइस बजट में देखने हैं, क्या क्या कैसे कैसे करना है, तो वो सारी डिटेल चल के मैं होटल पे ही दूंगा। वेलकम टू डुहुआंग सिटी, जो कि सबसे बड़ी सिटी पड़ती है इस वाले डिस्ट्रिक्ट में। यांगजिंग करके एक डिस्ट्रिक्ट है, पूरा प्रोविंस है जिसके अंदर की सबसे बड़ी सिटी है और काफ़ी हिस्टोरिकल सिटी है, बहुत सुंदर सिटी भी है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर स्टे लेने का डिसाइड किया कल के दिन, ठीक है। और कल रुकेंगे, परसों फिर यहाँ से निकलेंगे। बाकी अभी फिलहाल ये थोड़ा जंगल वाला, जंगल तो नहीं मतलब जस्ट सिटी स्टार्ट हुई है। सिटी वैसे एक्चुअल में बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, बट वो जंगल सा था और राइट साइड पे लिखा हुआ था वेलकम टू डुहुआंग, ठीक है, बहुत अंधेरे में लिखा हुआ था। तो मैं सोच रहा था दिखाऊं, बट फिर दिखता भी नहीं कैमरे पे कुछ। बाकी सिटी एंटर कर चुके हैं भाई, यहाँ से हमारा होटल सिर्फ और सिर्फ बचा है 8 किलोमीटर। फटाफट से चलते हैं, चेक इन वगैरह करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 8 बज गए हैं, ठीक है। तो भाई 8:30 तक चेक इन करके रूम तक पहुँच जाऊँगा। आज अभी जाके एडिटिंग करनी है क्योंकि कल वीडियो आनी है, और उसके बाद जाके नीचे थोड़ी ना शॉपिंग करके आऊँगा मैं, सब्जी वगैरह लेके आनी है कुछ बनाने के लिए। आज रात को देखता हूँ, अगर मन करेगा तो कुकिंग करूँगा, नहीं करता है भाई तो फिर कल कर लेंगे कुकिंग। कल का दिन है, मतलब जिस दिन मेरे को स्टे करना होता है ना कि हाँ नेक्स्ट डे स्टे है, ज़्यादा जाना नहीं है कहीं, वापस से सारा सामान लोड नहीं करना गाड़ी में, उस दिन बड़ा सुकून सा फील होता है। पर चलो कोई नहीं। एक तो देखो भाई ये वाला टुक टुक, ठीक है, और एक इसके आगे देखो ये वाला टुक टुक। अब आपको अगर मैं सिर्फ ये दिखाता तो आपको पता नहीं चलता कितना छोटा है कैमरे पे, ठीक है, बट पीछे वाला दिखाया तो पता चल ही गया होगा, देखना खिलौने जैसा लग रहा है। ये पहले मैंने आपको दिखाया था, चाइना में बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे छोटे मोटे सामान ढोने के लिए, ऐसे टुक टुक चलते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अब एक चीज़ और मुझे समझ नहीं आ रही है भाई कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ हो गया है, क्योंकि मुझे अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा भाई। 14.8 की एवरेज, 770 किलोमीटर की रेंज, हे भगवान सीरियसली भाई। अभी यहाँ पे फ्यूल थोड़ा कम भी हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा एवरेज गलत कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि अनबिलीवेबल है भाई ये। अगर दिखा दिया ना महिंद्रा वालों को कि भाई फुल टैंक भी नहीं है अभी, ठीक है, फुल टैंक से भी कम में 770 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है और 14.8 की एवरेज निकाल रहा हूँ, वो भी मैं ऑटोमेटिक गाड़ी में। क्या बात है भाई। लो जी एंटर कर गए हैं हम डनुआंग मेन सिटी में। अब जाके थोड़ी यहाँ पर रौनक दिखी है मुझे भी, तो मुश्किल से 1 किलोमीटर पहले ना सब सुनसान पड़ा हुआ था। यहाँ से होटल मेरा सिर्फ 600 मीटर है, 3 मिनट दिखा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड भी मेन रोड पे ही है होटल, और सामने मेरे को चाइना टाउन जैसी जो स्ट्रीट होती है ना वो दिख रही है, देख रहे हो, बढ़िया। ओहो ब्यूटीफुल भाई, देख रहे हो। अरे एक तो इसका जो विंडशील्ड है ना ठीक से क्लीन हो नहीं पाई सुबह, ये देखो ब्यूटीफुल भाई। एक बात है भाई, इतनी चहल पहल और लाइट्स देख के ना मूड वैसे ही एकदम फ्रेश हो जाता है, देख रहे हो, बढ़िया ट्री सजा रखे हैं, लाइट्स ही लाइट्स एकदम भर रखा है। वैसे एक चीज है यहाँ पर ज्यादातर ना, अरे यार यूटर्न अच्छा आगे से है, देख रहे हो, इसमें ये भी दिखा रहा है कि यहाँ से यूटर्न लो जहाँ पर ये डॉटेड लाइंस है, तो यहाँ से यूटर्न लेके फिर लेफ्ट हैंड साइड पे ही है मेरा होटल। यहीं पे ही राइट लेते ही बता रहे हैं यार होटल। अबे यार अच्छा यहाँ से होगा क्या, यहाँ से तो नहीं दिखा रहा यार। होटल तो यही वाला यार, बट जिस हिसाब से इसका प्राइस है उस हिसाब से होटल तो ये बहुत ही तगड़ा लग रहा है यार। देखना मेन चौराहे पे होटल है, और अब आपको एंट्री दिखाता हूँ इसकी, तगड़ा ही है, मुझे लगा नहीं था इतना सस्ता होगा ये वाला। और ये मेरे गाइड ने बुक किया है, एक बार चल के अंदर देखता हूँ पहले यहीं की बुकिंग है, यही होटल है कोई दूसरा है, क्योंकि भाई 1000 रुपये का होटल तो नहीं है, देख चाइना में, वो भी बाहर चल के दिखाता हूँ एक बार आपको। पहले लोकेशन देखो गाइस,
ऐसी सी कुछ लोकेशन है, मेन स्ट्रीट है, सामने बहुत बड़ा सा होटल है, ग्रैंड सोल्यूक्स होटल डनहुआंग, ठीक है। और ये स्ट्रीट देखो कितनी सुंदर है भाई, ब्यूटीफुल भाई, ये देखो बहुत सुंदर, ठीक है। पहले आपने स्ट्रीट देख ली, अब ये देखो मेरा होटल, ये है भाई जिनजियांग करके, जिस ग्रुप का होटल था ना लवांडे होटल जिसमें मैं स्टे कर रहा था, सेम उसी ग्रुप का ये भी होटल है। और ये पूरा का पूरा होटल नहीं है, बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स टाइप का है जिसमें एक होटल भी है राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट में बुक स्टोर है बहुत बड़ा। इधर आपको दिखाता हूँ एक बार चल के, बहुत सुंदर है। ये देखो भाई होटल के जस्ट बैक साइड पे ये पूरी नदी तो सूखी हुई है, ये दिख नहीं रहा मुझे, हाँ सूखी हुई है। इधर पूरा का पूरा वॉकवे बना रखा है, सामने वहाँ पर एक नाव जैसा कोई स्ट्रक्चर है जो कि पूरा बुक शॉप है। ये भी पूरी बुक शॉप है, देखो डुंगवांग बुक सेंटर लिखा है ना, इसकी ये पूरा वहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरा बुक सेंटर है, और इसी के अंदर हमारा होटल है। देखो ब्यूटीफुल भाई, कौन कहेगा भाई 93 RMB में ये होटल मिला है हमें। सोचो 93 RMB आपका इंडियन रुपीज़ में हो गया 1050 रुपये के आसपास। बताओ, यही फ़ायदा होता है देखो गाइड का। अब मुझे डंगवांग आके भटकना नहीं पड़ा, मैं यहाँ पर डायरेक्टली आया, मेरे पास ऑलरेडी बुकिंग थी, रास्ते में मैंने दिखा दी, यहाँ पर आके दिखाई, सीधा होटल में एंट्री, और बढ़िया होटल नो डाउट। अंदर चल के रूम देखते हैं। रूम थोड़ा छोटा, उसने मेरे को बोला था कि लगभग 1800 रुपये में बड़ा रूम मिल रहा है और छोटा रूम 1100 रुपये में। मैंने कहा मैंने क्या करना बड़े रूम का, छोटा रूम ही करो, अब जहाँ पैसे बचते हैं वहाँ तो बचाएंगे ही, ठीक है। उसने मैंने दिखा दी गाड़ी, मैंने कहा कि ठीक जगह पार्कड है, कह रहे ठीक है हल्का सा बस थोड़ा सा चपका दो, सर्दी। देखता हूँ यार अब मैं बाहर निकलूँगा, आज कि नहीं निकलूँगा, क्योंकि एडिटिंग करनी है, ऑलरेडी 8:30 हो चुके हैं। एडिटिंग करके उसके बाद अपना बढ़िया सोएंगे जल्दी आज, और कल उठ के एक्सप्लोर करेंगे डुहुआंग, और कल अपने गाइड भी आ जाएंगे, फिर गाइड से मिलवाते हैं आपको। कुछ ऐसी सी लॉबी है भाई होटल की, ब्यूटीफुल। सामने हमारा रूम है 402, एंट्री लेते हैं, चलो जी। यहाँ डालो कार्ड, इसको करो इधर, ये हो जाएगा ऐसे, इसको लॉक, इसको परमानेंट लॉक, यहाँ से कर लो। रूम लाइट्स ब्यूटीफुल भाई, लेफ्ट हैंड साइड में एंटर लेते ही वॉशरूम, छोटा सा वॉशरूम है, कोजी सा। 0.5 में यार क्वालिटी अच्छी नहीं आती, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा शावर एरिया दे रखा है, मेरी हाइट पता नहीं सर के बराबर, चलो है थोड़ा सा गैप है, ठीक है। इधर अपना वॉश बेसिन दे रखा है, सामने नीट एंड क्लीन सा मिरर है, इधर पॉट है, इधर कुछ नहीं है, कांच है, इधर भी मिरर है। इधर एक सोफ़ा दे रखा है, ये मुझे ऐसे लग रहा है सोफ़ा कम बेड जैसा है, नहीं नॉर्मल सोफ़ा है। व्यू देखें अगर तो कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल बिल्डिंग का व्यू है। इधर की साइड अपना एक बेड है, उसने बोला था सिंगल बेड, बट सिंगल नहीं है भाई, ये नाना करते हो 5x6 का बेड है, डबल बेड ही मान लो इसको, जो क्वीन साइज बेड होता है उतना बड़ा बेड है। देखो 0.5 पे दिखाता हूँ, आराम से 2 लोग सो सकते हैं, सोना चाहें तो, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी टेबल दे रखी है, इधर एक बड़ी टेबल दे रखी है, इधर अपना लेफ्ट हैंड साइड पे सारा का सारा वार्डरोब का एरिया है। बाहर का व्यू तो मैंने भी नहीं देखा यार, ओह नाइस, यहाँ से भाई पूरा मेन रोड का व्यू है, सही है, बढ़िया है। अच्छा इधर कुछ नहीं है, इधर भी शीशा है, ठीक है, बढ़िया रूम है, और क्या चाहिए भाई। मतलब 93 RMB में इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं सीरियसली। अब मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, क्योंकि अभी ना जो मेरे गाइड थे उन्होंने बुक किया था सिर्फ ये एक नाइट के लिए, क्योंकि मैंने ही बोला था एक बार मेरे को देखना है कि 93 RMB में ऐसा क्या दे रहे हैं, क्योंकि रूम की फ़ोटो नो डाउट अच्छी थी, सेम एज इट इज़ ही थी, ठीक है। तो मैंने उनसे बोला था कि यार रूम की फ़ोटो कहीं ऐसा तो नहीं अलग होगी, तो कह रहे नहीं ऐसा नहीं होता यहाँ पे। तो ये तो चलो हैंस प्रूव्ड हो गया कि नहीं होता ऐसा यहाँ पे, ठीक है। 93 RMB इज इक्वल्स टू 1100 मान लो, 1100 रुपये करो, 1100 में ऐसा रूम भाई कहीं नहीं एक्सपेक्ट करता मैं, ऐसा ही मिल जाए मेरे को हर जगह, चाइना में एटलीस्ट तो मज़ा ही आ जाए। चलो भाई देखता हूँ, अभी थोड़ी देर में ब्लॉग खत्म करूँगा या रात में करूँगा, खाना वाना देखते हैं क्या करेंगे, पहले रेस्ट करना है थोड़ी देर। 500 किलोमीटर गाड़ी चला के बैंड बज गई है, विंड शीटर ही डाल लिया ऊपर से। चलते हैं भाई नीचे, देखता हूँ, कुछ 9:30 बज गए हैं, आके फिर घर पे बात करने लग गया। चलते हैं, बस ठंड ना लगे, थोड़ा बहुत सामान ले आता हूँ। और कुकिंग का मैं सोच रहा हूँ पूछूँ इनसे कि देख ही लूँ, ज़्यादा कुछ बनाने का इच्छा है नहीं ऐसे मेरी आज। चलते हैं भाई, भूख ही रहना पड़ेगा वरना नहीं बनाया तो। पिछले 10 मिनट से घूम रहा हूँ भाई मैं, और मैं तो सीरियसली बता रहा हूँ, सिर्फ लाइट से इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ ना, सिर्फ लाइट्स देख के बस चले ही जा रहा हूँ, कहीं रुक नहीं रहा, किसी शॉपिंग मार्केट नहीं गया। लगभग 15-20 मिनट हो चुके हैं मुझे घूमते हुए। देखो कितनी सुंदर लाइट्स हैं यार, ब्यूटीफुल। और एक तो भी थोड़ा कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हुई होगी, उसका रीज़न ये है कि अभी मैं अपने 14 Pro Max से शूट कर रहा हूँ, 16 Pro Max मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था। मैंने कहा थोड़ा बहुत ही शूट करना, ज़्यादा नहीं, बाकी कल आपको दिखाऊंगा अच्छे से, फ्रेश माइंड से घूमूंगा। अभी थोड़ा ऐसे ही मैनेज कर लो। सर्दी हो रही है भाई, ब्यूटीफुल भाई, सीरियसली ब्यूटीफुल। ये देखो, ये है होटल, अभी मैं ऑपोजिट रोड पर, मैंने कहा दिखा दूँ आपको,
जिनजियांग इन सामने है और इधर ये ब्रिज है, क्रॉस करते हैं, दूसरी साइड चल के देखते हैं एक बार क्या है। थक गया भाई मैं तो पैदल चल चल के, पूरा घूम के आ गया गोल 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 गोल, कुछ नहीं लिया। बट मैंने विंटर टाइम है ना, इस वजह से पूरी नदी सूख गई है, देखो क्रैक्स पड़ गए हैं इसके अंदर, सारी नदी सूखी हुई है क्योंकि बर्फ़ जमी हुई है अभी इसमें। तो जब गर्मी के टाइम में पूरा पानी बहता हो कितना सुंदर लगता होगा यार व्यू। यहाँ पे ठंडी हवा भी चलती होगी बढ़िया। ये देखो इस वाली नाव की बात कर रहा था मैं, नाव नहीं है, हर्ट शेप में नाव जैसी बना रखी है कुछ, और नदी के किनारे किनारे है, ब्यूटीफुल भाई। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज द नेक्स्ट डे। और एंड में भी मैं क्यों शुरुआत कर रहा हूँ भाई, कल रात को वीडियो एंड करना भूल गया था। सुबह वैसे मैं 4 साढ़े 4 बजे सोया हूँ, सारी फुटेज इंपोर्ट करी है, एक्सपोर्ट करी है सॉरी, और टाइमलाइन पर लगा के मैं देख रहा था भाई कितना बड़ा ब्लॉग होना, बहुत ज़्यादा शूट हो गया यार। देख लिया होगा आपने, 2 पार्ट में मैंने प्रोबेबली डिवाइड कर दिया होगा पूरा का पूरा ब्लॉग, ठीक है। तो क्योंकि ऑब्वियसली भाई 1.5-2 घंटे का ब्लॉग डालने का मतलब नहीं बनता, रीच भी नहीं आती इतनी, तो इसी रीज़न की वजह से। तो मुझे पता है कुछ लोगों की कंप्लेंट्स आई होगी, अभी जब मैं शूट करूँ मुझे नहीं पता कि क्या आप लोगों का रिएक्शन होगा, ठीक है। बट मुझे पता है बहुत लोग कंप्लेंट करेंगे इस चीज़ को लेके, बट ठीक है कोई नहीं, 45-50 मिनट्स का ब्लॉग भी ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। बाकी यार आज दिन में मैं लाइव भी आया था, आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, मैंने उसके सबके रिप्लाई किए, ठीक है। बाकी और क्वेश्चंस होते हैं तो लिख देना, ठीक है, कोशिश करूँगा। और मैं ये कोशिश भी करूँगा कि मैं लाइव आता रहूँ बीच बीच में। अभी बज रहे हैं वैसे दोपहर के 1:30 बज गया भाई, और मैं 10:30 मतलब इंडियन टाइम यहाँ के टाइम के हिसाब से 1:30 बज गया, इंडियन टाइम के हिसाब से हो रहा होगा अब 11, ठीक है। और आज की वीडियो बहुत अच्छी चली है भाई, थैंक यू सो मच। दूसरी चीज़ बोल रहा था मैं कि लाइव में आता रहूँगा, आंसर्स में करता रहूँगा क्वेश्चंस के, बट जैसे कि मैंने बताया भाई लाइक कमेंट करते रहो, ठीक है, उसी से मोटिवेशन मिलती है, जैसे कि मैंने लाइव पे भी बोला, तो वो करते रहोगे तो भाई ठीक है। बाकी अभी निकल रहा हूँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, यहाँ पास में एक लेक है, वहाँ जाएंगे, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में प्रोबेबली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट व्लॉग में चलो डिटेल्स देते हैं, तो खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।